नमस्कार प्यारे बच्चों, लेकर आ गए हम साइंस के प्रश्न, कुछ जीके के प्रश्न और कुछ जो है मैथ के प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। इसी तरह से प्रश्न टेक्नीशियन में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे बच्चों, दिया है प्रोटीन से छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो है ये जो है अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो है बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। तो ये कहलाता है क्या? शरीर रचना विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शरीर का रचना विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रोटीन को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है। तो ये कहाँ पे होता है? ये छोटी आंत में होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न देखिए, मानव शरीर में रक्त संचार तंत्र की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो ये विलियम हार्वे थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा वर्ग, ये ब्लड का जो है वर्ग जो होता है, जैसे वो हो गया ए बी हो गया, और क्या होता है ए बी हो गया और ए हो गया बी, ये क्या है? समूह है। ये समूह है। तो समूह की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने। किसने? लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है। तो यह किसका करता है? यह जो है हीमोग्लोबिन किसका करता है? ऑक्सीजन का करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित है। तो कितना प्रतिशत? 99% जो है संग्रहित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, शाकाहारी लोग जो गाय का दूध नहीं पीते हैं वे सोया दूध का उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन से बना एक उत्पाद जो समान पोषक तत्व प्रदान करता है यदि उसे सर्टिफाइड किया जाए। तो ये जो है आपका हो जाएगा क्या? कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न जो है दिया है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर प्रश्न जो है, भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है। तो ये जो है आपका वसा का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न है, आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है। तो आलू में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये हरी फूलगोभी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर
13 नंबर प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो किण्वन के द्वारा पहला उत्पादित विटामिन जो है बताना है, तो ये विटामिन सी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, थोड़ा छोटा कर देते हैं। 14 नंबर देखिए प्रश्न है, में प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉयड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं? तो ये जो है आपका गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न है, शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के लिए साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये पोटेशियम महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। तो ये क्या है? फलियां हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न है, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो न्यूमोनिया जो है अक्सर तो छोटे बच्चों में ही होता है। तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे VVI क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो विटामिन डी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विटामिन डी। अब विटामिन डी अगर पूछा जाए विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश। अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। मछली के तेल में भी विटामिन डी मिलता है। सबसे अच्छा स्रोत जो है क्या है आपका? सूर्य का प्रकाश। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 19 नंबर, घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। तो ये क्या नहीं होता है? तो ये आपका विटामिन B12 है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो छिपकली फैला नहीं सकती, गिलहरी, कबूतर नहीं, कुत्ते के द्वारा रेबीज होता है। ठीक है, रेबीज कुत्ते के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, घेगा गाइटर रोग किसकी अल्प क्रियता के कारण होता है? तो ये थायराइड के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑटोग्रंथि। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ये ऑटोग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जो है गले में पाई जाती है। कहाँ पे? गले में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो त्वरण सदिश है, बल सदिश है, वेग सदिश, ये सभी क्या हैं? सदिश राशियाँ हैं। बाकी जो है आपका ये कार्य जो है आपका अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बार पूछा गया है, बार किसकी इकाई है? तो बार किसकी इकाई है? तो ये जो है आपका बार जो है किसकी? वायुमंडली दाब की नहीं है, सॉरी। आपका बार जो है किसकी इकाई है? आपका बिजली की। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर, टर्मिनल डॉप्टर वेदर रडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर, जी का मान न्यूनतम होता है। तो अगर देखा जाए, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा की या विषुवत रेखा बात की है, तो यहाँ बीचों बीच केंद्र पे जो होता है 0 होता है जी का मान। ठीक है, विषुवत रेखा पे कितना होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है ना, यहाँ बीचों बीच तो 0 होता है, बाकी विषुवत रेखा में न्यूनतम होता है। ये ध्रुव क्या होता है? सबसे अधिकतम होता है। ध्रुव पर सबसे अधिकतम होता है। तो पूछा गया न्यूनतम जो है कहाँ पे हो जाएगा? विषुवत रेखा पे। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण जो है किसके पास है? पृथ्वी एक पिंड है, इसके पास है गुरुत्वाकर्षण, इसके पास है। तो ये होगा नहीं, शुक्र के पास, शनि के पास, ये कृत्रिम उपग्रह। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है? तो ध्वनिक पदार्थ है लकड़ी, लकड़ी में ज़्यादा ध्वनि होगी नहीं। पानी, रबड़, तो ये आपका लोहा, लोहा क्या है? एक ध्वनिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो गैस में कर सकती है, निर्वात में नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर, प्रकाश वर्ष का एक माप है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का माप है, तो तारकीय दूरी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर, समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण है? तो आपका पानी द्वारा रोशनी का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताना है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका केक पकाना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर, पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम है? तो घनत्व जो है न्यूनतम बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? गैसीय हो जाएगा। गैसों के कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, इनका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन बताना है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, भारी पानी, आमतौर पर भारी पानी को क्या कहते हैं? D2O कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको कहते हैं। ये किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर, हमारा शरीर पीएच सीमा के भीतर काम करता है, यानी कितना पीएच मान के भीतर हमारा शरीर जो है काम करता है? तो ये जो है 7 से लेके 7.8 के बीच करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर, एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है। तो क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 42 नंबर, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री पाया जाता है? तो ये एंथ्रासाइड में सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यानी CO2 निकलती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 45 नंबर, निम्नलिखित में से किन विकल्पों में से केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं? तो ये जो है बैकालाइट एवं इपॉक्सी रेसिन। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर। 46 नंबर है, भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? तो गैर जो है धात्विक खनिज है, तो ये पायरोफाइलाइट है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 47 नंबर, भारी मशीनों में किसको ल्यूब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है?
तो ये जो है आपका ग्रेफाइट को किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, क्या होता है? बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 49 नंबर, जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अवसादन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 51 नंबर। 51 नंबर है, जून 2024 में किसी राज्यसभा में सदन, ये आपका जीके आ गया, सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जेपी नड्डा को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न आ गया। तो देखा जाए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो ये जो है पहला जो है किस प्रकार संबंधित है, तो 12 6 72, 6 का गुणा किया गया है। इसी तरह 6 का गुणा कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 13 6 78 आपका आ जाएगा। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका 13 6 78, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलिए। 2 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनना है। तो W 23 पर Z 26, इनका अंतर 3 आया, 3 का अंतर है। F जो है कितना पे? 6 पे। G जो है 7 पे, इनका अंतर कितना आया? 1 आया। U 21 पे है, X 24 पे है, इनका अंतर कितना आया? 3 आया। O 15 पे आएगा और 18 पे आएगा, इनका अंतर कितना आया? 3 आया। तो आपका करेक्ट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो 20 हो जाएगा सबसे बड़ा वाला, इसके अंदर भारत आ जाएगा, भारत के अंदर दिल्ली आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है।